हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ड चैनल पेनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपनी ये हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ है और बेसिकली हॉट्स का मतलब ही क्या होता है, अपना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, अपना एक कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिसके अंदर अपने जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, मैं आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद में हम देख रहे होंगे, कभी भी अपने पास में ना क्या होता है, कई बार कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो हमें समझ ही नहीं आता उसको कैसे करें। तो इसको ये जो आपकी हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ है, उसका मेन एम है कि आपके माइंड को कहीं ना कहीं वार्म अप किया जाए। और उससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चंस के सोचने की जो आपकी माइंड में आप क्वेश्चन को सोचते हो ना, अब इस क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आपकी ये जो सीरीज़ है ये टारगेटेड है सीजीएल टियर 2 के लिए। और इसके अलावा आपका कैट सैट जेट मैट के एग्जामिनेशन हो गए, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड है। लेकिन अगर आप सीजीएल टियर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी आप देख ही सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका इससे क्या होगा, माइंड का वार्म अप होगा और मैं सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे उसको मैं सिखा पाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने का अपना वही तरीका है, आपको पता ही होगा कि हम क्या कर रहे होंगे। पहले मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हो ना, तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब आपने उस क्वेश्चन को खुद से तो मारा ही नहीं है। आप तो ऐसा होता है ना कि शेर जब भी शिकार करता है ना, तो वो खुद से ही मारा हुआ शिकार खाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी और ने उसको मार के दे दिया वो उसे खा लेगा, ठीक है। तो शेर बनो और शेर की तरह इस क्वेश्चन का फटाफट से शिकार कर डालो। आई बात समझ में। क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। अब वो आपसे शिकार हो या नहीं हो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आप किस किस तरीके से सॉल्व करोगे। पूरा हर एंगल से आप इसे लगाने की कोशिश करो, कहाँ से सॉल्व हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है। इसके बाद में मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है, आप इसे फटाफट से करो। और ये आपका है हॉट्स क्वेश्चन का सीरीज़ का कौन सा पार्ट है भाई, 7th पार्ट है, ठीक है। तो अपना ये 7th पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे तो वो जाके देख लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसमें डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देखो फटाफट से, आई होप कि आपने यहाँ पे पॉज करके ट्राई कर लिया, अगर नहीं किया तो कर लो। आई बात समझ में। अगर आप टियर 2 देने वाले हो तो फटाफट से कर लो, ठीक है। खैर, अब देखो ये क्या है अपने पास में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्वार्टर सर्कल इज शेडेड। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपका शेडेड पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये जो अपना सेमी सर्कल वाला पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा आपका शेडेड है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्वार्टर सर्कल इज शेडेड, मतलब शेडेड वाला कितना है आपका। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये जो आपका शेडेड वाला हो गया। और अगर फ्रैक्शन पूछी हुई है अपॉन में, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया। यानी कि ये जो आपका पूरा क्वार्टर सर्कल का एरिया होगा, अपॉन में एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब बोल रहा है कि जो सेमी सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है आपके क्वार्टर सर्कल में, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आपका इस तरीके से इंस्क्राइब हो चुका है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे होगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, तो अपने को एरिया किसका निकालना है, अपने को जो रेशियो है वो किसका निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब अगर मैं सेमी सर्कल की जो रेडियस है, इसकी रेडियस लेट से मैं मान लेता हूँ ए रेडियस मान लेता हूँ, ठीक है। सेमी सर्कल की रेडियस मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है। और इसके बाद में जो क्वार्टर सर्कल है उसकी रेडियस में मान लेता हूँ बी। तो अगर मैं एरिया के रेशियो की बात करता हूँ, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 1/2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्वार्टर सर्कल की, ये जो क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी मान ली मैंने, बी मान ली। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रेशियो कितना निकल के आएगा, ये 2 से आपका 2 टाइम चला जाएगा और ये 2 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि रेशियो आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2a² अपॉन में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये अपना रेशियो निकल के आएगा। हमें कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में मुझे अब रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपना यहाँ पर जो स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये अगर अपना ऐसा सर्कल है, तो कहीं ना कहीं इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का तो यूज़ होगा, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ होगा या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। इतनी सी बात मुझे क्लियर हुई। अब आप इस रेशियो को उठा के जरा साइड में रख दो। अब मैं देखता हूँ कैसे कैसे चीज़ों को मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, बस ये रेशियो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में। लेट से मेरा रेशियो मुझे कितना चाहिए है, 2a² अपॉन बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। इतनी सी ये बात है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार दूसरा कलर का यूज़ कर लेता हूँ, देखें बड़े ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर देता हूँ। लेट से ये अपना सेमी सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके ये जो आपका ये है ना, अब बात को समझना, ये सेमी सर्कल पर ये वाली जो लाइन आ रही है ना आपके क्वार्टर सर्कल की, ये टेंजेंट का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर मैं सेंटर से इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, एक बार अच्छे से बना देता हूँ, देखें। अगर मैं इसे क्या करता हूँ, सेंटर से जोड़ देता हूँ, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर से अगर मैं इसे जोड़ता हूँ, तो ये जो लाइन होगी ना, ये कितनी होगी, 90 डिग्री की होगी कि नहीं होगी, ऐसे, ठीक है ना। ये कितनी हो जाएगी,
वेट अ सेकंड, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा है। देखें ये अपना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्योंकि कभी भी जब आपकी रेडियस टेंजेंट से मिलती है कितने एंगल पर मिलती है, 90 डिग्री पर मिलती है। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐसे टच कर रहा है, ये इसके ऊपर टेंजेंट होगी कि नहीं होगी सेमी सर्कल के ऊपर, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री एंगल बना देगा। बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, ये जो क्वार्टर सर्कल है ना, इस क्वार्टर सर्कल में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का ही तो होगा, क्योंकि क्वार्टर सर्कल क्या होता है, क्वार्टर सर्कल का एंगल 90 डिग्री ही होता है ना। ये बात क्लियर है। तो अगर ये तीनों एंगल आपके 90 डिग्री के हो गए इस क्वाड्रिलेटरल में, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का ही हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आती है क्या सबको? क्लियर है। यानी कि अब ये जो है ना, ये आपका है कितना, बेसिकली ये रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ही तो है, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल मैंने कितनी मानी हुई है, ए मानी हुई है क्या। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से लेकर के इस पॉइंट को जोड़ देता हूँ, ये पॉइंट अगर मैंने जोड़ दिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये बेसिकली आपका है क्या, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का अगर ये क्या बन जाता है, डायगोनल बन जाता है, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, साइड इंटू √2, यानी कि ये आपका a√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप क्या करो, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लेट से क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ना डायगोनल का स्क्वायर, अगर मैं इसका रूट कर दूं इक्वल टू में डायगोनल आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाता है स्क्वायर का डायगोनल, इक्वल टू में a√2, यानी कि साइड इंटू √2 हो जाता है आपका डायगोनल। क्लियर है? इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब मुझे अगर रेडियस ऑफ जो क्वार्टर सर्कल है उसकी अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं इतना पोर्शन और चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें मुझे पता है इतना वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक का पोर्शन कितना है अपना, a√2 है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आती है क्या सबको? ठीक है। अब देखो ज़रा, अब मैं यहाँ पर एक बार दूसरा कलर का यूज़ करता हूँ। देखें अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इससे इसे जोड़ देता हूँ। देखो किससे किसे जोड़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट से लेके यहाँ पर, ये जो आपका सेमी सर्कल यहाँ पर है ना, सेमी सर्कल जहाँ पर आपका इस पॉइंट पर मिल रहा है क्वार्टर सर्कल से, इसे मैं जोड़ देता हूँ इस पॉइंट के साथ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ये क्वार्टर सर्कल है, ठीक है ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये वाला आपका एक क्वार्टर सर्कल है ना पूरा का पूरा, इस क्वार्टर सर्कल में ये वाली जो लाइन बन रही है ना, ये जिसमें सेमी सर्कल का आपका बेस बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं सर्कल के लिए कॉर्ड ही तो है, क्वार्टर सर्कल के लिए ये कॉर्ड ही तो है। तो कॉर्ड को रेडियस कितने एंगल पर डिवाइड कर दिया है, ये क्वार्टर सर्कल की अपनी रेडियस होगी, और ये इसके लिए क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ। क्लियर है? इतनी सी बात। क्यों बनेगा? क्योंकि कभी भी आपकी कोई कॉर्ड को जो रेडियस होती है वो बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पर। अब बाइसेक्ट का मतलब हो गया इसने दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, और ये है क्या, बेसिकली सेमी सर्कल का डायमीटर ही तो है पूरा का पूरा। इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये इतना पोर्शन ए हो गया, और ये इतना पोर्शन ए हो गया। समझ पा रहे हैं? इतना इतना हुआ है। क्लियर है? इतनी सी बात, बोलो हाँ। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं जरा यहाँ पर आपके नाम दे देता हूँ, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब और ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से देखो। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। क्यों है 90 डिग्री, समझ में आ गया होगा। अब अगर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होती है ये कि नहीं होती है, बोलो हाँ। ठीक है ना, ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो अब बड़े ध्यान से देखो, ये कितना है, इतना पोर्शन, ये a√2 है, इतना पोर्शन कितना है, ये a है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो ये जो ए बी है ना, ए बी है क्या, बेसिकली इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस ही तो है। देखो सेंटर से लेके ये आपकी उसकी सर्कमफ्रेंस तक जुड़े रही है, क्या होगी, ये रेडियस होगी ए बी। क्लियर है ना, किसकी रेडियस होगी, क्वार्टर सर्कल की। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी मानी हुई है, बी मानी हुई है ना। क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बोलो फटाफट से हाँ। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, वेट अ सेकंड। ओके, देखो तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। मतलब कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस का a√2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सबको। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर। इट मीन्स अपना बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई,
बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या हुआ, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में रिलेशन पता चल गया। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया था, मैं आपको यहाँ पर जितने भी आपको मेथड यूज़ हुए हैं ना, जहाँ जहाँ मैंने ज्वाइन किया है, कैसे कैसे ज्वाइन किया है, कहाँ से मैं इस रिलेशन को निकाल के लाया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने फंस जाए जहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करना पड़े, ठीक है ना। तो आप इस मेथड को ध्यान रखो और समझ लो, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं आपके सीजीएल टियर 2 में, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इधर उधर करना होगा, अगर नए क्वेश्चन डालने होते हैं तो इस तरीके क्वेश्चन जो है डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो खैर, अब देखो अपना जो रेशियो आया था वो कितना आया था, 2a² अपॉन बी स्क्वायर आया था ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू में डाल देता हूँ 3a², ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2a² अपॉन का बी स्क्वायर के प्लेस पर हम 3a² डाल देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, रेशियो कितना आ जाएगा या फिर फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो 2/3 फ्रैक्शन जो है अपनी शेडेड है, यानी कि सेमी सर्कल अपना कितना था, ये 2/3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना पोर्शन है आपका पूरे क्वार्टर सर्कल का, ठीक है ना। तो कितना है भाई, 2/3 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आंसर कितना हो जाएगा भाई, 2/3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना आराम से। अब यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। एंड यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। अच्छे से पढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट आप पूछ सकते हो अपना, ठीक है ना। कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कुछ जो मुझे लगता है थोड़े ईजी क्वेश्चन हैं आपसे बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पर पहले करने के लिए भी दे देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हटा रहा हूँ इसको।